जय जगन्नाथ। वेलकम माई चैनल मनसा सान। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज की कहानी बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। आप उसको ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा और थोड़ा लंबा भी है कहानी। तो आज का कहानी है भाग्यशाली जो लोग हैं कलयुग में पैदा हुए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाग्यशाली क्यों है कलयुग में पैदा होना, क्योंकि कलयुग में तो इतना हिंसा, क्रोध, लोभ है चारों तरफ, फिर कैसे अच्छा हुआ है? क्योंकि कलयुग के पास अवगुण है, बहुत सारे अवगुण हैं, मगर एक अच्छा सद्गुण है जिस सद्गुण के लिए देवता भी तरस जाते हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए। तो वो ये सद्गुण है, जैसे त्रेता युग में, द्वापर युग में, सत्य युग में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, हजारों साल तपस्या करते थे, तब जाके भगवान जी का उनको दर्शन मिलता था और उनका आशीर्वाद मिलता था। मगर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में अगर आप क्षण भर के लिए आंख बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण भी करते हैं, तब भी जगन्नाथ जी का छवि आपके सामने आता है। मगर त्रेता युग में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, या द्वापर युग में या सत्य युग में, तब वो हजारों साल तपस्या करते थे, तब भी भगवान की जी का, जगन्नाथ जी का, विष्णु जी का, श्री कृष्ण जी का, किसी का भी उनका छवि सामने नहीं आता था। उसके लिए भी उनको बहुत तपस्या करना पड़ता था। मगर कलयुग में ऐसा नहीं है। तो इसको लिंक करके मैं एक छोटा सा प्यारा सा कहानी आपको बताऊंगी, आप जरूर सुनिएगा। एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास। तो वो रोज मंदिर आते थे, भगवान गीत गोविंद गाते थे। तो वो बहुत बड़े भक्त थे। जब बलराम दास गीत गोविंद गाते थे तो ऐसा लगता था कि पुजारी जी बोलते थे कि आप गीत गोविंद गाते तो जगन्नाथ जी ऐसे झूम रहे हैं गीत गोविंद सुनकर, क्योंकि जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत पसंद है। तो रोज आके बलराम दास गीत गोविंद गाते थे। आपको पता है कि गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ जी को इतना पसंद है, एक वस्त्र में, जैसे हम उड़ीसा में बोलते हैं खंडुआ पाटो, वहाँ पे गीत गोविंद लिखा जाता है। वो वस्त्र में गीत गोविंद लिखा कर भगवान जगन्नाथ जी को हर रोज पहना जाता है। जब जगन्नाथ जी सोने के लिए जाते हैं रात्रि समय में भगवान जी को वो गीत गोविंद का वस्त्र पहना जाता है। उसको हम बोलते हैं खंडुआ पाटा, उसमें पूरा गीत गोविंद लिखा जाता है। तो जगन्नाथ जी को बहुत गीत गोविंद पसंद है और वो रोज पहनते हैं। और जब बलराम दास हर रोज़ आके गीत गोविंद गाते थे तो बहुत जगन्नाथ जी खुश होते थे। तो ऐसे करके वो बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मंदिर में एक औरत आई। तो वो भी जगन्नाथ जी का ऐसे प्रार्थना कर रही थी। तो बलराम दास वो औरत को देखे तो हर रोज़ वो भी आती थी। तो बलराम दास गीत गोविंद तो गाते थे, मगर थोड़ा ध्यान हटकर जगन्नाथ जी से औरत के पीछे थोड़ा सा आकृष्ट हो गए। तो ऐसे करके तो जब गाते थे, मगर ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा था औरत के पीछे। तो ये सब लोग भी देखते थे तो उनको पता चल जाता था। ऐसे कुछ दिन गया, फिर बलराम दास और औरत के बीच कुछ ना कुछ बातचीत हुई, तो ध्यान थोड़ा जगन्नाथ जी के ऊपर कम रहता था। और फिर धीरे धीरे करके ऐसे रथ यात्रा आया। और रथ यात्रा में ऐसा था, पहले जब बलराम दास थे, जब वो गीत गोविंद गाते थे तब उनका नंदी का स्रोत आगे बढ़ता था, नहीं तो आगे नहीं बढ़ता था। तो भक्त बलराम दास क्या करते थे, तो उस दिन क्या किया, वो औरत के पीछे जाके वो लोग बात कर रहे थे, उनको ध्यान नहीं रहा कि आज रथ यात्रा है। बलराम दास को सडनली याद आया कि आज तो रथ यात्रा है, मुझे गीत गोविंद गाना था, रथ आगे जाएगा। तो वो बहुत रोने लगे, बोले जगन्नाथ जी रक्षमाम रक्षमाम, मुझे क्षमा कर दो, बहुत रोने लगे। फिर रथ के तरफ दौड़ने लगे। इधर क्या होता कि बलराम दास नहीं आए थे, तो सब पुजारी जो थे बहुत गुस्सा हो रहे थे, बहुत, क्योंकि भगवान जी की पूजा विधि में कभी लेट नहीं होना चाहिए। तब वो सब पुजारी गुस्सा होके उन लोगों ने एकजुट हुए और बोले कि आज बलराम दास आएंगे तो उनको गीत गोविंद गाने नहीं देंगे और दर्शन भी नहीं कराएंगे। तो ऐसा लोगों में तय हुआ। तब बलराम दास जब लेट हुआ, वो रोते रोते रक्षमाम रक्षमाम, जगन्नाथ मुझे क्षमा कर दो, ऐसे करके रोते रोते वो रथ के पास आए। तब पुजारी जी ने उनको गीत गोविंद गाने भी नहीं दिया और उनका दर्शन भी नहीं करने दिया। तो तब क्या हुआ, बलराम दास रोने लगे।
फिर रोते रोते बोले जगन्नाथ जी मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त हूँ, बड़ा भक्त हूँ, मैं हर रोज़ आके आपके यहाँ गीत गोविंद गाता था और मेरे एक छोटा सा भूल को भी आपने क्षमा नहीं किया करके रोते रोते समुद्र तट चले गए। समुद्र तट जाके वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा रथ बनाया और वहाँ पे एक छोटा सा जगन्नाथ जी का मूर्ति बना के वहाँ पे गीत गोविंद गा के नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और इधर जब बलराम दास चले गए, हजारों लोग भीड़ है रथ को खींचने के लिए और रस्सी को पकड़ के खींचने के लिए, मगर जब बलराम दास चले गए गीत गोविंद नहीं हुआ, तब जगन्नाथ जी क्या किए कि वो जगन्नाथ जी का रथ आगे ही नहीं बढ़ा, रन दिवस आगे ही नहीं बढ़ा। और जब बलराम दास ने बोला भगवान मुझे आपने मेरे एक ही भूल की थी, वो भी मुझे आपने क्षमा नहीं किया, जब रोते रोते चले गए, तब जगन्नाथ जी तो बहुत परम दयालु है, वो परम दयालु है। उन्होंने गीत गोविंद सुनने के लिए चले गए समुद्र तट पर। यहाँ पे लोग खींच रहे, रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा, क्या हुआ रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तब एक पुजारी ने पूछा जगन्नाथ जी को क्या हुआ भगवान, रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे, हमसे क्या गलती हो गया। तब जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मैं हूँ समुद्र तट पे हूँ, वहाँ पे मेरा रथ यात्रा चल रहा है, मैं वहाँ पे हूँ। तब सब पुजारी गए दौड़ के देखने के लिए समुद्र तट पर कि समुद्र तट पर तो सिर्फ बलराम दास है। तो वहाँ देखा बलराम दास ने रथ बना के जगन्नाथ जी का मूर्ति बना के झूम रहे हैं, गीत गोविंद गा रहे हैं। तब देख के सब पुजारी उनको क्षमा मांगने लगे कि बलराम दास मुझे क्षमा कर दो, आपकी एक ही गलती पर भगवान आपको क्षमा कर दिया, मगर हम तुच्छ पुजारी हो के हमने आपको क्षमा नहीं किया। क्योंकि जगत के नाथ जगन्नाथ बहुत परम दयालु है, वह आप कभी भी कोई भी हो, अगर आपसे गलती हो जाता है, छोटा सा गलती भी हो जाता है, आप भगवान से क्षमा मांग लो, वो आपको क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा कर देते, तो अगर आपने वो गलती बार बार दोहराया तो भगवान भी रूठ जाते हैं। जब भगवान रूठ जाते हैं जगन्नाथ जी, तो क्या करते हैं आपको पता है, तो वो क्या करते हैं आपको ज़्यादा धन ऐश्वर्य पैसा देते हैं कि आप जैसे ऐश्वर्य धन पैसे से खुश होके फिर जगन्नाथ जी का स्मरण करना ही भूल जाओ। आपको लगता है होगा कि मैं जगन्नाथ जी का बहुत प्रार्थना किया तब जगह मुझे मेरे पर खुश होके भगवान ने इतना पैसा दिया। नहीं, भगवान ने इसलिए पैसा दिया कि तुम वो पैसे के चक्कर में मुझे प्रार्थना मत करो, मेरे पास मत आओ, ऐसे किया। अगर जो लोग के पास धन है ऐश्वर्या है उसके साथ भी भगवान जी का प्रेयर करते हैं, जगन्नाथ जी का स्मरण करते हैं, तब आप समझ लेना कि भगवान जी की कृपा आपके पास है। क्योंकि धन पैसा सब होने के बाद भी आप अगर जगन्नाथ जी को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं रोज़ और तो पूजा करते हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान जी आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो आज का कहानी आपको लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ।